हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ आईटीसी को कैसे हम रिवर्स करें और आईटीसी को हम रिक्लेम कैसे करें। जो आईटीसी हमारी रह गई थी उसको कैसे हम रिक्लेम करेंगे। तो गाइस, ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, बने रही इस वीडियो के साथ। और यदि अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए ऐसी बेनिफिशियल वीडियोज़ के लिए। और गाइस, यदि आप हमारे एक्सपर्ट से अपनी जीएसटी रिटर्न फाइलिंग कराना चाहते हैं मिनिमम चार्जेस पर, तो दिए हुए व्हाट्सअप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो गाइस, चलते हैं वो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि ये हमारा कॉलम है जीएसटी 3B का, इस पर क्लिक करेंगे, इसको क्लोज पर क्लिक करेंगे और देखिए इसमें है टेबल नंबर 4। अब ये जो टेबल है, टेबल नंबर 4 एलिजिबल आईटीसी, ठीक है, इस पर क्लिक करेंगे। अब देखिए इसमें क्या है, ये है आईटीसी, इसमें है ए आईटीसी अवेलेबल वेदर इन फुल और पार्ट, ठीक है। इंपोर्ट ऑफ गुड्स, तो इंपोर्ट की जो आईटीसी होती है यहाँ पर होती है, सर्विसेज की यहाँ पर होती है, ठीक है। इनवर्ट सप्लाई जो आरसीएम की है आईटीसी वो यहाँ पर होती है, और इनवर्ट सप्लाई फ्रॉम आईएसडी की यहाँ पर होती है, और ऑल अदर आईटीसी यहाँ पर होती है, यानी कि सभी की टोटल यहाँ पर होती है आईटीसी, ठीक है। आईटीसी रिवर्स्ड ये पहले ऑप्शन नहीं था, अब जीएसटी डिपार्टमेंट ने इसको अपडेट कर दिया है आईटीसी रिवर्स्ड वाले ऑप्शन को, ठीक है। पहले क्या होता था, पहले हम डायरेक्ट ही इसमें से माइनस करना होता था। जैसे मान लीजिए कुछ आईटीसी ऐसी है जो हम क्लेम नहीं कर सकते। अब इसमें फर्स्ट है एज पर रूल 38, 42 एंड 43 ऑफ सीजीएसटी रूल्स एंड सेक्शन 17 सब सेक्शन 5, ठीक है। तो इसमें क्या है, इसमें देखिए मैं आपको बता दूं, यदि आपकी कोई ऐसी आईटीसी है जिसे आप क्लेम नहीं करना चाहते या क्लेम नहीं होगी। अब जैसे मान लीजिए आपने कोई व्हीकल बाय किया, ठीक है, तो व्हीकल की जो आईटीसी है वो आप क्लेम नहीं कर सकते। या मान लीजिए कोई पर्सनल एक्सपेंसेस है और उसकी आईटीसी है, ठीक है, तो उसकी भी हम क्लेम नहीं कर सकते, तो भी हमारे इस कॉलम में आएगी, ठीक है। या स्टाफ वेलफेयर के लिए जो आईटीसी होती है वो हम क्लेम नहीं कर सकते, ठीक है। उसमें दी हुई है कैटेगरी कि हम इस कैटेगरी में यदि हमारी आईटीसी है तो हम उसको क्लेम नहीं कर सकते। तो यदि क्लेम नहीं कर सकते, ठीक है, तो हम किस में ऐड करेंगे, एज पर रूल्स 38, 42 एंड 43 ऑफ सीजीएसटी रूल्स एंड सेक्शन सबसेक्शन 17 सबसेक्शन 5 में, ठीक है, यहाँ पर ऐड करेंगे, ठीक है। यदि आप आईटीसी को रिवर्स करना चाहते हैं और दोबारा क्लेम नहीं करना चाहते, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ऐसी आईटीसी जो आप जिस आईटीसी को रिवर्स करना चाहते हैं और उसको बाद में आप क्लेम नहीं करना चाहते, तो किस में आएगा, इस कॉलम में आएगा, ठीक है। जैसे आईजीएसटी है तो इस कॉलम में, सीजीएसटी इस कॉलम में, एसजीएसटी इस कॉलम में, सेस है तो इस कॉलम में, ठीक है। अब उसके बाद इसमें अदर्स का भी ऑप्शन दिया हुआ है। अब जो अदर्स वाला कॉलम है इसमें कौन सी अमाउंट हम फिल करेंगे। अब ये तो था ऐसी आईटीसी जिसे हम क्लेम नहीं करना चाहते, ठीक है, या वो क्लेम नहीं कर सकते, ठीक है, इन फ्यूचर में भी। लेकिन अदर्स वाला जो ऑप्शन है इसमें वो आईटीसी आती है जिसे आप अभी रिवर्स तो करना चाहते हैं, ठीक है, अभी रिवर्स हो जाएगी, लेकिन बाद में आप इसको रिक्लेम कर सकते हैं आईटीसी को, ठीक है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, जो बी आईटीसी रिवर्स में पॉइंट नंबर 1 है एज पर रूल्स 38, 42 एंड 43 ऑफ सीजीएसटी रूल्स एंड सेक्शन 17 सबसेक्शन 5, ऐसी आईटीसी जो हम क्लेम नहीं कर सकते, ठीक है, और आईटीसी को रिवर्स करना चाहते हैं। लेकिन अदर्स में वो आएगी जो हम अभी तो रिवर्स करना चाहते हैं लेकिन बाद में हम उसको क्लेम कर सकते हैं, रिक्लेम्ड कर सकते हैं, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। यदि अभी भी आपका कोई डाउट है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, मैं आपके क्वेश्चन का रिप्लाई जरूर दूंगा, ठीक है। अब उसके बाद ये तो हो गया आईटीसी रिवर्स्ड। अब अदर्स डिटेल्स भी इसमें दी हुई है, जैसे कि आईटीसी रिक्लेम्ड विच वाज रिवर्स्ड अंडर टेबल 4 सबसेक्शन बी सबसेक्शन 2 इन अर्लियर टैक्स पीरियड। अब टेबल नंबर 4 कौन सी है, टेबल नंबर 4 है ये पूरी टेबल, ठीक है। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था 3B में जाकर टेबल नंबर 4 थी, यहाँ पर भी लिखा हुआ है, ठीक है। टेबल नंबर 4 तो ये है। अब उसके बाद है
बी कौन सा है, आरटीसी रिवर्स, और सबसेक्शन 2 कौन सा है, अदर्स। यानी कि ऐसी आरटीसी जो हमने पहले रिवर्स कर दी थी लेकिन अब उसको हम रिक्लेम्ड करना चाहते हैं, ठीक है, तो वो इन कॉलम में आएगी। आईजीएसटी है तो इस कॉलम में, सीजीएसटी है तो इस कॉलम में, एसजीएसटी है तो इस कॉलम में, ठीक है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ऐसी आरटीसी जो हमने पहले रिवर्स कर दी थी अदर्स में, इसमें, ठीक है, पहले रिवर्स कर दी, अब उसको हम रिक्लेम्ड करना चाहते हैं तो हमारी इस कॉलम में आएगी, इस वाले में। अब सेकंड है इसमें, इन एलिजिबल आरटीसी अंडर सेक्शन 16 सबसेक्शन 4 एंड आरटीसी रिस्ट्रिक्टेड ड्यू टू पीओएस रूल्स, ठीक है। तो ऐसी आरटीसी जो हम क्लेम नहीं कर सकते, ठीक है, तो वो आएगी हमारी इस कॉलम में, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। ऐसी आरटीसी जो हम क्लेम नहीं करना चाहते, यानी कि अभी भी रिवर्स कर रहे हैं और बाद में भी हम रीक्लेम नहीं कर सकते, तो इस कॉलम में आएगी। और ऐसी आरटीसी जो हम अभी रिवर्स करना चाहते हैं और बाद में उसको रिक्लेम्ड कर सकते हैं, तो इस कॉलम में आएगी। और रिक्लेम्ड करनी है तो इस कॉलम में आएगी, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा जो मैंने आपको समझाया है। अब चलते हैं डैशबोर्ड की तरफ। अब ये हम आ चुके हैं डैशबोर्ड पर और यहाँ पर दिया हुआ है इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट रिवर्सल एंड रिक्लेम्ड स्टेटमेंट। तो जो हम आरटीसी को रिवर्स करते हैं, ठीक है, या रिक्लेम्ड करते हैं, तो उसकी डिटेल हमारी आरटीसी की यहाँ पर शो होती है, ठीक है। यहाँ पर आईजीएसटी है तो यहाँ पर, सीजीएसटी है तो यहाँ पर, एसजीएसटी है तो यहाँ पर, सेस है तो यहाँ पर, ठीक है। अब है आरसीएम लायबिलिटी। अब यदि आरसीएम की लायबिलिटी है, ठीक है, और आईटीसी स्टेटमेंट, तो वो हमारी यहाँ पर आती है। अब इसके नीचे एक और है नेगेटिव लायबिलिटी स्टेटमेंट रेगुलर टैक्स पेयर। अब देखिए, मान लीजिए आपका कोई इनवॉइस है, ठीक है, अब उस पर पहले टैक्स की लायबिलिटी थी, ठीक है, आपने टैक्स जमा करा दिया, ठीक है, लेकिन बाद में आपको पता चला कि वो हमारा एग्जाम्प्ट था और हमने गलती से टैक्स को डिपॉजिट करा दिया। लेकिन हमने क्या किया, हमने उस बिल की हमने अमेंडमेंट कर दी और अमेंडमेंट में हमने जो टैक्स था उसको हटा दिया और एग्जाम्प्ट में उसको अमेंड कर दिया, ठीक है। तो वो हमारी जो आईटीसी है, ठीक है, वो आईटीसी यहाँ पर शो नहीं होगी, ना ही इसमें होगी, ना ही इसमें और ना ही इसमें। वो अलग से आपकी नेगेटिव लायबिलिटी स्टेटमेंट में शो होगी यहाँ पर, ठीक है, जो आपकी नेगेटिव लायबिलिटी है, यानी कि आपकी जो आईटीसी है, ठीक है, जो आपने अमेंड की थी, ठीक है गाइस। तो यदि आपको अपनी आईटीसी रिवर्स करनी है या रिक्लेम्ड करनी है तो मैंने आपको बता दिया है कैसे करनी है। तो गाइस ये वीडियो आपको कैसे लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जो बताएं। वीडियो आपको अच्छी लगी प्लीज़ लाइक कर दें और इस वीडियो को शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ।